हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए क्लास 10वीं और 12वीं स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कारक चिन्ह। कारक चिन्ह कैसे पहचानें? देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कर्ता कारक ने। देखिए, एक कारक चिन्ह है, आपको याद करने की बात है। देखिए, हम आपको बताते हैं। कर्ता कारक ने, दूसरा कर्म कारक को, तीसरा करण कारक से, चौथा संप्रदान को के लिए, पांचवा अपादान कारक से जुदाई, छठा है संबंध कारक का के की, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे, हरे, अजी, आहो। तो दोस्तों, यह सब कारक चिन्ह था याद करने के लिए। अब इसका चलिए हम आपको MCQ क्वेश्चन कराते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है स्नेह को मार्ग में निम्नलिखित शब्द में कौन कारक है? ए कर्म, बी कर्ता, सी करण, डी संबंध। आपका आंसर डी होगा, संबंध कारक है। स्नेह को मार्ग में निम्नलिखित शब्द में कौन कारक है? यह संबंध कारक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है वह छत से गिर पड़ा। यह किस कारक का उदाहरण है? ए अपादान कारक, बी कर्ता कारक, सी अधिकरण कारक, डी संबंध कारक। आपका आंसर ये होगा, अपादान कारक। देखिए, वह छत से गिर पड़ा है। छत से गिर के मतलब अलग हो चुका है। यह अपादान से जुदाई के लिए अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। देखिए, अलग हो रहा है, इसीलिए जिसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं यह अलग हो रहा है, इसीलिए अपादान कारक। से घर से आदमी गिरा, ये भी अपादान कारक। जो भी चीज़ अलग हो रहा है वो अपादान कारक होता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है टेबल पर किताब है। यह किस कारक का उदाहरण है? ए अपादान कारक, बी कर्ता कारक, सी अधिकरण कारक, डी संबंध कारक। आपका आंसर डी होगा, अधिकरण कारक। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है मछली पानी में रहती है। यह किस कारक का उदाहरण है? ए अपादान कारक, बी कर्ता कारक, सी अधिकरण कारक, डी संबंध कारक। आपका आंसर सी होगा, अधिकरण कारक। मछली पानी में रहती है, अधिकरण कारक है। देखिए, अधिकरण में पर रहता है। दिया हुआ कारक चिन्ह हम आपको पहले बताए थे, वही में देखिए अधिकरण में पर रहता है अधिकरण कारक। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह किस कारक का उदाहरण है? ए अपादान कारक, बी कर्ता कारक, सी अधिकरण कारक, डी संबंध कारक। आपका आंसर सी होगा, अधिकरण कारक। अधिकरण में पर होता है, अधिकरण कारक होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है राम ने भिखारी को पैसे दिए। यह किस कारक का उदाहरण है? देखिए, राम ने भिखारी को पैसे दिए, अलग हो रहा है। देखिए, संप्रदान कारक, बी कर्ता कारक, सी अधिकरण कारक, डी संबंध कारक। आपका आंसर ए होगा, संप्रदान कारक। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? ए अपादान कारक, बी कर्ता कारक, सी अधिकरण कारक, डी संबंध कारक।
आपका आंसर ये होगा अपादान कारक। मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस विभक्ति है? अपादान कारक। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, क्रिया करने वाले को कहते हैं। क्रिया के करने वालों को कहते हैं। ए अपादान कारक, बी कर्ता कारक, सी अधिकरण कारक, डी संबंध कारक। क्रिया के करने वाले को कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। प्रश्न आपका आंसर भी होगा कर्ता कारक कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, कारक के कितने भेद हैं? ए 4, बी 2, सी 6, डी 8। आपका आंसर डी होगा 8। कारक के 8 भेद होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा सर्वनाम के संबंध को कहा जाता है। ए कारक, बी संज्ञा, सी सर्वनाम, डी विशेषण। आपका आंसर ये होगा कारक कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, क्रम कारक के चिन्ह बताएं। ए ने, बी को, सी में, डी अरे। आपका आंसर भी होगा को, क्रम को। चलिए प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, कर्ता कारक के चिन्ह बताएं। ए ने, बी को, सी में, डी अरे। आपका आंसर ये होगा ने होगा, कर्ता ने क्रम को करण से। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं। ए कर्ता, बी क्रम, सी संप्रदान, डी करण। आपका आंसर भी होगा कर्म कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे कहते हैं। ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान, डी करण। आपका आंसर बी होगा कर्म कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे कहते हैं। ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान, डी करण। आपका आंसर सी होगा संप्रदान कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कलम कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान, डी करण। आपका आंसर डी होगा करण कारक है। चलिए प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान, डी करण। आपका आंसर सी होगा संप्रदान। चलिए प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ए कर्ता, बी अपादान,
से संप्रदान डी करण। देखिए हम आपको बताए थे जो जिससे अलग हो रहा है वह अपादान कारक होता है। जिसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अलग हो रहा है, यह अपादान कारक है। आपका आंसर भी होगा अपादान कारक। चलिए प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 हमारा है, वह जन्म से भिखारी है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ए कर्ता, बी आपादान, सी संप्रदान, डी करण। आपका आंसर सी होगा संप्रदान कारक। चलिए प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, राकेश का भाई चला गया। इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? का किस कारक की विभक्ति है? ए कर्ता, बी आपादान, सी संबंध, डी करण। आपका आंसर सी होगा संबंध कारक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, लड़का पेड़ से गिर पड़ा। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? ए कर्ता, बी आपादान, सी संबंध, डी करण। आपका आंसर बी होगा अपादान कारक है। लड़का पेड़ से गिर पड़ा, पेड़ से अलग हो चुका है, इसीलिए अपादान कारक। से पेड़ से पत्ते गिरते, अपादान कारक। घर से लड़का कूद पड़ा, ये भी अपादान कारक। जो भी चीज़ अलग हो रही है वह अपादान कारक होता है। चलिए प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, मित्र मुझे माफ़ करो। इस वाक्य में मित्र में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी आपादान, सी संबोधन, डी करण। आपका आंसर सी होगा संबोधन कारक है। चलिए प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, नानी ने कहानी सुनाई। इस वाक्य में ने किस कारक की विभक्ति है? ए कर्ता, बी आपादान, सी संबोधन, डी करण। आपका आंसर ये होगा कर्ता कारक है। चलिए प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, राम की गाय अच्छी है। इस वाक्य में कारक चिन्ह में कारक का चिन्ह लगा है। ए कर्ता, बी आपादान, सी संबंध, डी करण। आपका आंसर सी होगा संबंध कारक। देखिए इसमें में नहीं रहेगा, इस वाक्य में कारक का चिन्ह चाहिए, यह गलत है। चलिए प्रश्न संख्या 26 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, बच्ची के लिए कपड़े खरीदना है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी आपादान, सी संप्रदान, डी करण। आपका आंसर सी होगा संप्रदान। चलिए प्रश्न संख्या 27 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, शशि ने रोहित को पीटा। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान, डी करण। आपका आंसर भी होगा कर्म कारक है। चलिए प्रश्न संख्या 28 पर चलते हैं।
प्रश्न संख्या 28 है, वह छत से गिर पड़ा। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान, डी अपादान। देखिए ये इसमें बोल रहा है वह छत से गिर पड़ा, छत से अलग हो रहा है, इसलिए अपादान कारक होगा। पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, यह भी अपादान कारक है। आपका आंसर डी होगा, अपादान कारक। चलिए प्रश्न संख्या 29 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, दयानंद की बहनें पढ़ने में बहुत तेज है। इस वाक्य में कि किस कारक की विभक्ति है? ए कर्ता, बी संबंध, सी संप्रदान, डी अपादान। आपका आंसर बी होगा, संबंध कारक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 29 ही था। तो दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा, कारक चिन्ह याद कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही डेली अपडेट लाता रहता हूँ। धन्यवाद।